अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज यानी 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है और इस नए अदालती साल की तकरीब के मौके पर चीफ जस्टिस समेत जो अटॉर्नी जनरल हैं, उसके अलावा बाज़ के सरबराहान हैं, वो तकारीर करते हैं। और जो ये न्यू जुडिशल ईयर होता है, इसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाजिर सर्विस, वो मौजूद होते हैं। लेकिन आज की तकरीब के अंदर जो थोड़ी सी गैर मामूली बात थी, वो ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि एक और सीनियर तरीन जज हैं और ये जजेस कमेटी का हिस्सा भी हैं, ये इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। हम बात करेंगे कि इस तकरीब में ये मौजूद क्यों नहीं थे, और उसके अलावा ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आने वाले साल के हवाले से और जो अपनी पिछले साल की पूरी तमाम तर कोशिशें, फैसले थे, उन पर क्या कहा, कितनी मरतबा उन्होंने मीडिया पर तनकीद की, कितनी मरतबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की, अपने जो तारीखी फैसले हैं उनमें कौन कौन से फैसले कोर्ट किए और कौन कौन से फैसले नज़रअंदाज किए, और उसके अलावा अपनी पोजीशन कैसे क्लियर की, और फिर दो सीनियर तरीन जजेस इस अहम तरीन मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे। सिंबॉलिक होता है ये जो न्यू जुडिशल ईयर होता है, और इसमें जो तकरीर की जाती हैं वो भी सिंबॉलिकली एक हैसियत रखती हैं, क्योंकि वहाँ से चीफ जस्टिस अपने पिछले साल की कार्रवाई और आइंदा आने वाले जो साल होता है उसकी कार्रवाई के हवाले से बताते हैं। और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान होते हैं, वो भी अपने अपने कंसर्न से भी आगाह करते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं तमाम तर मसाइल के हवाले से वो भी देते हैं। इसी तरह से हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ने कोई लिखी हुई तकरीर ख़ास नहीं पढ़ी। उनके पास चंद पॉइंट्स थे, लेकिन उन्होंने 55 मिनट तकरीर की। वो तकरीर लाइव भी नशर हुई, उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगी, चंद मोटी मोटी बातें करेंगे और उन वजूहात पर जाएंगे कि सीनियर तरीन जजेस ने इस एक नए अदालती साल के मौके पर इस तकरीब में शामिल ना होकर क्या पैगाम दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ने आज जब तकरीर का आगाज़ किया, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो अदलिया है उससे भी बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही अपनी वो बात रिपीट की कि वो गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 9 दिन बाद उनको चीफ जस्टिस बने 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, और फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसे मौक़ों पर, यानी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का जो नया अदालती साल शुरू होता है, तो उसमें पिछले पूरे साल की जो भी कार्रवाई होती है उसको उस पर नज़र डाली जाती है, और फिर वो ये कहते हैं कि हम बताते हैं कि क्या बेहतरी आई, क्या कमी रह गई, क्या गलतियाँ हुई। और फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जब वो पहले दिन जब वो चीफ जस्टिस बने, तो 4 साल से जो फुल कोर्ट जजेस की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, वो मीटिंग उन्होंने बुलाई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो मीडिया के हवाले से कि जो असरअंदाज होने की बात, क्योंकि उनसे पहले जो तकरीर हुई थी उनमें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने तकरीर करते हुए एज यूजुअल शहजाद शौकत साहब का निशाना मीडिया अक्सर रहता है, तो उन्होंने ये बात की कि मीडिया असरअंदाज होने की कोशिश करता है जुडिशरी के ऊपर, और उसका सदेबाब कुछ ऐसे किया जुडिशरी ने कि उन्होंने बराह रास्त नशरियात का आगाज़ किया। और यही बात चीफ जस्टिस काजी फरीद ने भी कही कि मीडिया जो है वो कैसे उन्होंने कहा कि मीडिया के असरअंदाज होने पर, कि पहले ये होता था कि अगर कोई अदालत में कुछ रिपोर्ट हुआ है तो वो ऐसे सामीन तक या आवाम तक पहुंचती थी कि मीडिया किसी चैनल ने क्या रिपोर्ट किया या किसी यूट्यूबर ने क्या बता दिया, लेकिन कहते हैं कि अब हमने खुद लाइव फीड का आगाज़ कर दिया। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट इजलास बुलाने के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया। उसके जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि अब तमाम जो अवामी नोयत के मुकदमात होंगे उनकी बराह रास्त नशरियात की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने माना कि तमाम मुकदमात के हवाले से तय नहीं हुआ था, चंद मुकदमात के हवाले से तय हुआ था। अगेन सवाल ये वही है कि अगर चंद मुकदमात भी हैं तो कौन तय करेगा कि कौन सा मुकदमा अवामी नोयत का है, कौन सा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कई अवामी नोयत के मुकदमात की भी बराह रास्त नशरियात पिछले दिनों में नहीं की गई, जिसमें नैब केस का जिक्र भी किया जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक और अहम नुक्ते के ऊपर जवाब दिया। हम अक्सर बात करते हैं कि मुकदमा मुकर्रर हुआ कोई, तो उसमें चीफ जस्टिस ने मुकर्रर नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब जो कॉज लिस्ट है वो आती ही नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ कॉज लिस्ट, बल्कि रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट की जजीला असलम वो फैसला करती हैं, वो सामने मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने कहा आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि जो फैसले जो मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला है वो कौन करता है। उन्होंने कहा यही करती हैं, मैंने तो आज तक कॉज लिस्ट की, जब से अपने इख्तियारात को मैंने डिवाइड किया तो मैंने कॉज लिस्ट की शक्ल भी नहीं देखी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मखसूस मुकदमात पर कानून वाज़ेह है कि उन्होंने जल्द मुकर्रर होना होता है, और कुछ मुकदमात को वो कहते हैं हमने खुद प्रायोरिटाइज कर दिया, जैसे बच्चों की हवालगी के केसेस है या उसके अलावा जो लोगों की जमानतों के केसेस हैं उनको हम अर्जेंट बेसिस पर सुनते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुझे कुछ सहाफ़ियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पूरी तकरीर में तकरीबन 5 मरतबा
जो मीडिया है उससे मुखातिब होकर बात की और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ सहाफ़ी जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, वो पूरे का पूरा तरीक़ेकार भी जानते हैं, लेकिन जब कोई मुकदमे के हवाले से वो बात करते हैं तो वो कहते हैं चीफ जस्टिस ने फ़लाँ मुकदमा फ़िक्स नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि तबसरे ज़रूर करें मीडिया वाले, लेकिन हकीकत की बुनियाद पर करें, ना कि मफरूज़ों की बुनियाद पर। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात वो बहसीयत जज नहीं कह रहे, बल्कि किसी भी सहाफ़ी के वालिद या वालिदा भी उनको यही कहें कि आप सच बोलें, झूठ नहीं बोलें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अगेन अपने डेपुटेशनिस्ट वाली बात बताई कि उनको वापस क्यों कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का भी जिक्र किया चीफ जस्टिस ने। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाह अक्सर ज़ेर बहस इसलिए रहती है कि जो बाकी तमाम इदारों के मुलाजमीन हैं उनके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट, कौमी असम्बली, सेनेट और उसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से ये बात अक्सर होती है कि उनकी तनख्वाहें आम सरकारी मुलाजमीन से बहुत ज़्यादा हैं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं, उन्होंने जस्टिस बंदयाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि उनके दौर में जो तीन दफ़ा इजाफा दिया गया था सालाना सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उसको उन्होंने रोक कर एक कर दिया है और उसके अलावा एक बोनस दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उन तमाम इदारों के मुलाजमीन को, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जो जजेस की सर्विस में रहते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने जो आइन का आर्टिकल 19A है उसके हवाले से फैसला दिया और कहा कि तनकीद करने वाले यानी सहाफ़ी, तीसरी मरतबा चीफ जस्टिस तनकीद करते सहाफ़ियों पर कि वो ये बताएं कि किसी और मुल्क में कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस तरह का फैसला है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको अपने ज़राए कोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट को सिंपली एक ख़त लिखें और तमाम तरह हकीकतें आपको मालूम पड़ जाएंगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने इलेक्शन देने की जो तारीख देने का से मुतालिक फ़ैसला था उसका क्रेडिट लिया। अहम फैसलों के अंदर उन्होंने कोट किया जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस का फैसला, उसके अलावा मुशर्रफ केस का फैसला, फिर जो अभी रिसेंटली मागला हिल्स जो नेशनल पार्क है उससे मुतालिक उन्होंने फैसला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इन्वॉल्व है, तो वो उन्होंने फैसला दिया अहम तरीन। एक और जो उन्होंने अपने अहम तरीन फेल अपने बयान किए वो ये थे कि उन्होंने दो गाड़ियाँ, जिनमें कि एक मर्सिडीज़ बेंज और दूसरी जो लैंड क्रूज़र थी बुलेट प्रूफ, वो वापस की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता किसी चीफ जस्टिस को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक और जो जिक्र किया वो था जो उन्होंने मोर वापस किए। बार बार अपनी जो सहमाई रिपोर्ट्स हैं उनमें भी बात करते हैं चीफ जस्टिस, अक्सर मौक़ों पर इन सारी चीज़ों का बात करते हैं। कुछ बहुत नया नहीं था, चंद चीज़ें जो इस तकरीर के अंदर बिल्कुल नई थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस ने ये बात की कि तौहीन अदालत के से मुतालिक उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की, कभी जो फ्री स्पीच है उस पर कदगन चीफ जस्टिस कहते हैं मैंने नहीं लगाई। और फिर उन्होंने आज फैसल वाउडा का बड़ापन भी तस्लीम किया, ये कहते हुए कि फैसल वाउडा के ऊपर जब तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और मुस्तफ़ा कमाल पर तो उनका बड़ापन था, उन्होंने आके माफ़ी मांग ली। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस की भी तारीफ़ की, कहा कि उन्होंने एडहॉक जजेस ने छुट्टियों के दौरान काम करके 245 मुकदमात निपटाए। फिर उन्होंने कहा कि रोज़ाना जजेस पर झूठे और सच्चे इल्ज़ामात लगते हैं और हमने जजेस को यह हक दिया है कि वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात पर खुद बात कर सकते हैं। इस तरह से चीफ जस्टिस काजी फैदी साहब ये वाजे करें कि अगर उनके साथी जजेस के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं तो उनको इदारा जाती नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब एक नए कानून के तहत जजेस खुद जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा सहाफ़ियों से मुतालिक ये कहा कि हम प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मिले और हमने उन्हें कहा कि झूठ ना बोलें, लेकिन ये तमाम तर झूठ जो है वो बोलते ही रहते हैं। और 55 मिनट की चीफ जस्टिस की ये तकरीर थी, जिसके अंदर एक अहम तरीन जुमला उनका ये था कि वो बात करते हुए कह गए कि जो चीज़ें जो कमियां रह गई वो आइंदा साल इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन वो बात करके एकदम से बौखला गए क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैदी की रिटायरमेंट में तकरीबन अब 2-2.5 माह का वक्त रह गया है। और इस दौरान जो 2-2.5 माह का भी नहीं, अब तो आप कह सकते हैं सिंपली 2 माह का से कम का वक्त रह गया है। और चीफ जस्टिस ने जैसे ही आइंदा साल का जिक्र किया तो वो कुछ बुखलाहट उनके अल्फाज में थी, उसको उन्होंने वापस भी लिया। उसके अलावा 2 जजेस जो कि सीनियर तरीन जजेस हैं वो इस नए अदालती साल की तकरीब में शामिल नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर पाकिस्तान ही में मौजूद हैं, आज वो बेंच पे नहीं है, कल से वो बेंच में शामिल होने लगे हैं, लेकिन वो आज की जुडिशल ईयर, नया जुडिशल साल जिसमें कि सिम्बॉलिकली उनकी मौजूदगी होती है, जिससे कि इदारे की एकजानियत नज़र आती है, तो वो इसके अंदर नए अदालती साल की तकरीब में शामिल नहीं हुए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बैरून मुल्क हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, इन दिनों चीफ जस्टिस काजी फैदी की तोसी को लेकर और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन ना होने को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन उनका भी इस तकरीब में ना होना, उन्होंने इसी हफ्ते वापस आ जाना है, लेकिन वो इस नए जुडिशल ईयर पर वापस नहीं आए।
एक जो सिंबॉलिकली एक हैसियत रखता है, और वो ये कि इन जजेस ने इस तकरीब में शामिल ना होकर जो एक मुसलसल डिवाइड की बातें हो रही हैं या तफरीक की बातें हो रही हैं उनको स्टैम्प करने की कोशिश की है, जबकि दूसरी जानब बार के नुमाइंदों की जानब से ख़ास तौर पर फारूक इशनाइक की जानब से ये कहा गया कि हमारे जजेस को ये तासुर नहीं देना चाहिए कि उनके बीच में कोई तफरीक है, पब्लिक में ये तासुर नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टिल आज की तकरीब जो कि ओवरऑल थी ही सिंबॉलिकली, उसके अंदर ये तमाम तर बातें हुई। तकरीब के बाद चीफ जस्टिस और जजेस ने गैर रस्मी भी बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी बातें जजेस से की, तो उसी के हवाले से किसी जज ने कोई ख़ास खातिर ख्वाह बात नहीं की, और आइन के जो आर्टिकल 175A और 179 में अब तरमीम की बातें हो रही हैं उनको भी पार्लियामेंट पर ही छोड़ा गया, और ये पार्लियामेंट ही के इख्तियार की बात है। जजेस चीफ जस्टिस ने ये तस्लीम किया कि हर इदारा उसकी अपनी आइनी हदूद हैं, हर इदारे ने अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करना है और हमें एक दूसरे का एहतराम करना है। तो इसके अंदर भी एक क्लियर उनकी जानिब से मैसेज है कि वो किसी और इदारे के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई तरमीम पार्लियामेंट ने करनी होगी तो वो पार्लियामेंट के ही ज़िम्मे और इख्तियार में आएगी। आज शाम पार्लियामेंट का इजलास है, उसके हवाले से भी बहुत बातें हुई थी, लेकिन एजेंडे में कुछ खास शामिल नहीं है। और जो तोसी की बातें या ख़बरें थी उसके हवाले से आज के दिन में कोई पैगाम चीफ जस्टिस की जानिब से नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने अपनी गुज़िश्ता पूरे साल की जो तमाम तर अचीवमेंट्स थी और आइंदा दिनों में करने वाले जो करेक्शंस हैं उनके हवाले से बात की, और फिर दो जजेस इस तकरीब के अंदर शामिल नहीं हुए। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।